Subscribe and hit the bell icon for the latest video. And how did you like the video? Please do comment, like and share. तो आज हम जानते हैं कि बुद्धा का स्वरूप और उनके गुण क्या है। बुद्धा के शरीर के 3 पहलू। बुद्धा को उनके स्वरूप और गुणों से जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि न तो स्वरूप और न ही गुण वास्तविक बुद्धा है। सच्चा बुद्धा स्वयं ज्ञानोदय है। बुद्धा को जानने का सच्चा तरीका ज्ञानोदय को प्राप्त करना है। यदि कोई बुद्धा के कुछ उत्कृष्ट गुणों को देखता है और फिर सोचता है कि वह बुद्धा को जानता है, तो ये उसकी अज्ञानी आंखों की गलती है, क्योंकि सच्चे बुद्धा को किसी रूप में या मानवीय आंखों से नहीं देखा जा सकता। नहीं कोई बुद्धा को उनके गुणों के दुष्रहित वर्णन से जान सकता है। मानवीय शब्दों में उनके गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। यद्यपि हम उनके स्वरूप की बात करते हैं, शाश्वत बुद्धा का कोई निश्चित रूप नहीं है, लेकिन वे स्वयं को किसी भी रूप में प्रकट कर सकता है। यद्यपि हम उनके गुणों का वर्णन करते हैं, फिर भी शाश्वत बुद्धा का कोई निश्चित गुण नहीं है, लेकिन वे स्वयं को किसी भी और सभी उत्कृष्ट गुणों में प्रकट कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बुद्धा के स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखता है या उनके गुणों को स्पष्ट रूप से देखता है और फिर भी उनके स्वरूप या गुणों से आसक्त नहीं होता है, तो वे बुद्धा को देखने और जानने की क्षमता रखता है। बुद्धा का शरीर स्वयं ज्ञानोदय है। निराकार और पदार्थहीन होने के कारण ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। ये कोई भौतिक शरीर नहीं है जिसे भोजन से पोषित किया जाना चाहिए। ये एक शाश्वत शरीर है जिसका पदार्थ ज्ञान है। इसलिए बुद्धा को ना तो भय है न ही रोग। वे शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय है। इसलिए जब तक ज्ञानोदय विद्यमान है, बुद्धा कभी लुप्त नहीं होंगे। ज्ञानोदय ज्ञान के प्रकाश के रूप में प्रकट होता है, जो लोगों को जीवन की नवीनता में जागृत करता है और उन्हें बुद्धा की दुनिया में जन्म देता है। जो लोग इसे महसूस करते हैं, वे बुद्धा के बच्चे बन जाते हैं। वे उनके धर्म का पालन करते हैं, उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें भव्य पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। बुद्धा की शक्ति से अधिक चमत्कारी कुछ भी नहीं हो सकता। बुद्धा का शरीर 3 गुना है। सर या धर्म काय का एक पहलू है, संभावना या संभोग काय का एक पहलू है और अभिव्यक्तियां या निर्माण काय का एक पहलू है। धर्म काय धर्म का सार है, अर्थात ये सत्य का सार है। सर के पहलू में बुद्धा का कोई आकार या रंग नहीं है। वे कहीं से भी आते हैं और उनके जाने के लिए कहीं नहीं है। नीले आकाश की तरह वे हर चीज पर छाए रहते हैं और चूंकि वे सब कुछ है, इसलिए उनमें किसी चीज की कमी नहीं है। वे इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि लोग सोचते हैं कि वे मौजूद है, नहीं वे इसलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें भूल जाते हैं। जब लोग खुश और सहज होते हैं तो उन्हें प्रकट होने की कोई विशेष वैधता नहीं होते हैं। नहीं ये जरूरी है कि जब लोग लापरवाह और निष्क्रिय होते हैं तो वे गायब हो जाए। बुद्धा मानव विचार की हर कल्पनीय दिशा से परे है। इस पहलू में बुद्धा का शरीर ब्रह्मांड के हर कोने को बढ़ता है। ये हर जगह पहुंचता है। ये हमेशा मौजूद होता है, भले ही लोग उन पर विश्वास करें या उनके अस्तित्व पर संदेह करें। और अब बुद्धा के दूसरे पहलू के बारे में जानते हैं। संभोग काय का अर्थ है कि बुद्धा की प्रकृति करुणा और बुद्धि दोनों का विलय, जो छविहीन आत्मा है, जन्म और मृत्यु के प्रतीकों के माध्यम से प्रतिज्ञा लेने, प्रशिक्षण और अपने पवित्र नाम को प्रकट करने के प्रतीकों के माध्यम से सभी लोगों को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए खुद को प्रकट करती है। करुणा इस शरीर का सार है और इसकी आत्मा में बुद्धा उन सभी लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए सभी साधनों का उपयोग करते हैं जो मुक्ति के लिए तैयार है। जैसे एक बार आग लग जाए तो वे तब तक नहीं बुझती जब तक उसका ईंधन खत्म नहीं हो जाए, वैसे ही बुद्धा की करुणा तब तक नहीं बुझती जब तक कि सभी सांसारिक वासनाएं खत्म नहीं हो जाए। जिस तरह हवा दूध उड़ा देती है, उसी तरह इस शरीर में बुद्धा की करुणा मानवीय पीड़ा को दूध उड़ा देती है। अब जानते हैं बुद्धा का तीसरा शरीर यानी कि निर्माण काया के बारे में। निर्माण काया का अर्थ है कि बुद्धा की क्षमता की मुक्ति को पूरा करने के लिए बुद्धा ने शारीरिक रूप में दुनिया में प्रकट हुए और लोगों को उनकी प्रकृति और क्षमताओं के अनुसार जन्म, इस दुनिया के त्याग और ज्ञान की प्राप्ति के पहलुओं को दिखाया। लोगों का नेतृत्व करने के लिए बुद्धा इस शरीर में बीमारी और मृत्यु जैसे हर साधन का उपयोग करते हैं। बुद्धा का रूप मूलतः एक धर्म काया है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की प्रकृति बदलती है, बुद्धा का रूप भी अलग अलग दिखाई देता है। यद्यपि बुद्धा का रूप लोगों की विभिन्न इच्छाओं, कर्मों और क्षमताओं के अनुसार भिन्न होता है। बुद्धा के संबंध केवल धर्म के सत्य से है। यद्यपि बुद्धा का शरीर 3 गुना है, लेकिन उनकी आत्मा और उद्देश्य एक ही है।
सभी लोगों का उद्धार करना। सभी परिस्थितियों में बुद्धा अपनी पवित्रता में प्रकट होते हैं। फिर भी ये अभिव्यक्ति बुद्धा नहीं है, क्योंकि बुद्धा कोई रूप नहीं है। बुद्धा तो वह सब कुछ भर देता है। वे ज्ञान को अपना शरीर बनाता है और ज्ञान के रूप में वे उन सभी के सामने प्रकट होते हैं जो सत्य को महसूस करने में सक्षम है। अब जानते हैं बुद्धा का आविर्भाविक क्या है। इस संसार में बुद्धा का आविर्भाविक बहुत कम होता है। अब एक बुद्धा आविर्भाव करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, संध्या के जाल को तोड़ते हैं, इच्छाओं के लालच को जड़ से खत्म करते हैं, बुराई के स्रोत को बंद करते हैं, पूरी तरह से बिना किसी बाधा के वे संसार में अपनी इच्छा से चलते हैं। बुद्धा का आदर करने से बढ़कर कुछ नहीं है। बुद्धा दुख की दुनिया में इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि वे पीड़ित लोगों को नहीं छोड़ सकते। उनका एकमात्र उद्देश्य धर्म का प्रसार करना है और सभी लोगों को उसके सत्य से आशीर्वाद देना है। अन्याय और झूठों मानदंडों से बड़ी दुनिया में धर्म का प्रचार करना बहुत कठिन है। एक ऐसी दुनिया जो अतृप्त इच्छाओं और असुविधाओं से व्यर्थ संघर्ष कर रही है। बुद्धा अपने महान प्रेम और करुणा के कारण इन कठिनाइयों का सामना करते हैं। बुद्धा सभी लोगों के अच्छे मित्र हैं। यदि बुद्धा को कोई व्यक्ति सांसारिक वासनाओं के भारी बोझ से पीड़ित मिलता है तो वे दया महसूस करते हैं और उसके साथ बोझ सजा करते हैं। यदि वे किसी भ्रम के पीड़ित व्यक्ति से मिलते हैं तो वे अपने ज्ञान के शुद्ध प्रकाश से भ्रम को दूर कर देते हैं। एक बछड़ी की तरह जो अपनी माँ के साथ अपने जीवन का आनंद लेता है। जो लोग बुद्धा की शिक्षाओं को सुनते हैं वे बाद में उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षाएं उन्हें खुशी देते हैं। जब चांद डूबता है तो लोग कहते हैं कि चांद गायब हो गया है, और जब चांद उगता है तो वे कहते हैं कि चांद दिखाई दिया है। वास्तव में चांद ना तो जाता है और नहीं आता है, बिल्कुल आकाश में लगातार चमकता रहता है। बुद्धा बिल्कुल चांद की तरह है। वे ना तो प्रकट होते हैं और न ही गायब होते हैं। ऐसा लगता है कि वे लोगों के प्रति प्रेम के कारण ऐसा करते हैं ताकि वे उन्हें शिक्षा दे सकें। लोग चांद के एक चरण को पूर्णिमा कहते हैं, वे दूसरे चरण को अर्धचंद्र कहते हैं। वास्तव में चांद हमेशा पूरी तरह गोल होते हैं, ना तो बढ़ता है और न ही घटता है। बुद्धा बिल्कुल चांद की तरह है। मनुष्य के नज़र में बुद्धा का रूप रंग बदलता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में बुद्धा नहीं बदलते। चांद हर जगह पर दिखाई देते हैं, भीड़ भाड़े शहर में, नींद से बड़े गांव में, पहाड़ पर, नदी पर, यह तालाब की गहराई में, पानी के घड़े में, पत्ते पर लटकी उसकी बूंद में दिखाई देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सैकड़ों मील चलता है तो चंद्रमा उसके साथ जाता है। मनुष्यों को चंद्रमा बदलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन चंद्रमा नहीं बदलता। बुद्धा इस संसार में लोगों की सभी बदलती परिस्थितियों में उनके पीछे पीछे चलने में चंद्रमा की तरह है। विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं, लेकिन उनके सर में वे नहीं बदलते। ये तथ्य कि बुद्धा प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं कार्य कारण द्वारा समझाया जा सकता है। अर्थात जब कारण और परिस्थितियां अनुकूल होती है तो बुद्धा प्रकट होते हैं। जब कारण और परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है तो बुद्धा दुनिया से गायब हो जाते हैं। बुद्धा प्रकट हो या गायब, बुद्धत्व हमेशा एक जैसा रहता है। इस सिद्धांत को जानते हुए व्यक्ति को बुद्धा की छवि में, दुनिया की स्थिति में या मानव विचार के उतार चढ़ाव में स्पष्ट परिवर्तनों से अप्रभावित होकर ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये समझाया गया है कि बुद्धा एक भौतिक शरीर नहीं है बल्कि ज्ञान है। शरीर को एक पात्र माना जा सकता है, फिर यदि ये पात्र ज्ञान से भरा हुआ है तो इसे बुद्धा कहा जा सकता है। इसलिए यदि कोई बुद्धा की भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है और उनके गायब होने पर शोक मनाता है तो वह सच्चे बुद्धा को देखने में असमर्थ होगा। वास्तव में सभी चीजों की सच्ची प्रकृति प्रकट होने और गायब होने, आने और जाने, अच्छे और बुरे के भेदभाव से पड़े हैं। सभी चीजों पदार्थहीन और पूरी तरह से सजातीय है। ऐसे भेदभाव उन लोगों द्वारा गलत निर्णय के कारण होते हैं जो इन घटनाओं को देखते हैं। बुद्धा का असली रूप ना तो प्रकट होते हैं और न ही गायब होता है। अब हम बुद्धा के गुण के बारे में जानते हैं, यानी कि एक तरफ से ज्ञान भी कह सकते हैं। बुद्धा को 5 गुणों के कारण दुनिया का सम्मान प्राप्त है। श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ दृष्टिकोण, उत्तम ज्ञान, श्रेष्ठ उपदेश देने की क्षमता और लोगों को उनकी शिक्षाओं के अभ्यास की ओर ले जाने की शक्ति। इसके अतिरिक्त
8 अन्य गुण बुद्ध को लोगों को आशीर्वाद और खुशी प्रदान करने से सक्षम बनाते हैं। अपने शिक्षाओं के अभ्यास के माध्यम से दुनिया में तत्काल लाभ लाने की क्षमता, अच्छे और बुरे, सही और गलत के बीच सही ढंग से निर्णय करने की क्षमता, लोगों को सही मार्ग सिखाकर ज्ञान की ओर ले जाने की क्षमता, सभी लोगों को समान मार्ग से आगे बढ़ाने की क्षमता, गर्व और शेखी बगाड़ने से बचने की क्षमता, जो उन्होंने कहा है उसे करने की क्षमता, जो उन्होंने किया है उसे कहने की क्षमता, और इस प्रकार अपने दयालु हृदय की प्रतिज्ञाओं को पूरा करना। ध्यान के माध्यम से बुद्ध दया, करुणा, खुशी और यहाँ तक कि संभव से चमकते हुए एक शांत और शांतिपूर्ण आत्मा को बनाए रखते हैं। वे सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं, उनके मन को अशुद्धता से साफ करते हैं और आत्मा के पूर्ण एकता में खुशी प्रदान करते हैं। बुद्ध दुनिया के लोगों के लिए पिता और माता दोनों ही है। एक बच्चे के जन्म के बाद 16 महीने तक पिता और माता को उसे बचकानी भाषा में बात करनी होती है। फिर धीरे धीरे वे उसे एक वयस्क की तरह बोलना सिखाते हैं, सांसारिक माता पिता की तरह। बुद्ध पहले लोगों की देखभाल करते हैं और फिर उन्हें खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ देते हैं। वे पहले उनकी इच्छाओं के अनुसार चीज़ें करते हैं और फिर वे उन्हें एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित आश्रय में ले जाते हैं। बुद्ध अपनी भाषा में जो उपदेश देते हैं, लोग उसे अपनी भाषा में ग्रहण करते हैं और आत्मसात करते हैं, जैसे कि ये उनके लिए विशेष रूप से अभिप्रेत हो। बुद्ध की मन स्थितियाँ मानवीय विचार से परे है। इसे शब्दों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, इसका केवल दृष्टांतों में संकेत दिया जा सकता है। गंगा नदी घोड़ों और हाथियों की टापों से और मछलियों और कछुओं की हरकतों से विचलित हो जाती है, लेकिन नदी ऐसी तुच्छ बातों से अप्रभावित होकर शुद्ध और अविचलित होकर बहती रहती है। बुद्ध महान नदी के समान है। अन्य शिक्षाओं की मछलियाँ और कछुए इसकी गहराई में तैरते हैं और इसके प्रवाह के विरुद्ध धक्का देते हैं, लेकिन व्यर्थ। बुद्ध का धर्म शुद्ध और अविचलित होकर बहता है। बुद्ध की बुद्धि पूर्ण होने के कारण पक्षपात की आदि से दूर रहती है और एक संयम बनाए रखती है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सर्वज्ञ होने के कारण वे सभी मनुष्यों को, विचारों और भावनाओं को जानते हैं और इस संसार के प्रत्येक वस्तु को एक क्षण में समझ लेते हैं। जैसे आकाश के तारे शांत समुद्र में प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे ही लोगों के विचार, भावनाएं और परिस्थितियाँ बुद्ध की बुद्धि की गहराई में प्रतिबिंबित होती है। इसलिए बुद्ध को पूर्णतः प्रबुद्ध सर्वज्ञ कहा जाता है। बुद्ध की बुद्धि लोगों के सूक्ष्म मन को तरोताजा करती है, उन्हें प्रबुद्ध करती है और उन्हें इस दुनिया के महत्व, इसके कारणों और प्रभावों, प्रकट होने और गायब होने के बारे में सिखाती है। वास्तव में बुद्ध की बुद्धि की सहायता के बिना दुनिया का कौन सा पहलू लोगों के लिए समझ में आता है। बुद्ध हमेशा बुद्ध के रूप में प्रकट नहीं होते। कभी कभी वे बुराई के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। कभी कभी एक महिला, एक देवता, एक राजा या एक राजनेता के रूप में, कभी कभी वैश्याला या जुआगर में दिखाई देते हैं। महामारी में वे उपचारक के रूप में प्रकट होते हैं और युद्ध में वे पीड़ित लोगों के लिए सहनशीलता और दया का उपदेश देते हैं। जो लोग मानते हैं कि चीज़ें शाश्वत है, उनके लिए वे क्षणभंगुरता और अनिश्चितता का उपदेश देते हैं। जो लोग अभिमानी और अहंकारी हैं, उनके लिए वे विनम्रता और आत्मा बलिदान का उपदेश देते हैं। जो लोग सांसारिक सुखों के जल में उलझे हुए हैं, उनके लिए वे संसार के दुखों को प्रकट करते हैं। बुद्ध का कार्य सभी मामलों में और सभी अवसरों में धर्म काया, बुद्ध की पूर्ण प्रकृति के शुद्ध स्तर को प्रकट करना है। इसलिए बुद्ध की दया और करुणा इस धर्म काया से अनंत जीवन और असीम प्रकाश में प्रवाहित होती है, जो सभी को मोक्ष प्रदान करती है। संसार एक जलते हुए घर की तरह है, जो हमेशा नष्ट और पुनर्निर्मित होता रहता है। लोग अपने अज्ञान के अंधकार से भ्रमित होकर क्रोध, नाराजगी, ईर्ष्या, पूर्वाग्रह और सांसारिक जुनून में अपना दिमाग खो देते हैं। वे माँ की जरूरत वाले शिशुओं की तरह है। सभी को बुद्ध की दया और करुणा पर निर्भर होना चाहिए। बुद्ध पूरी दुनिया के
पिता है। सभी मनुष्य बुद्ध की संतान है। बुद्ध संतों में सबसे अधिक संत है। संसार शत विशत और मृत्यु से जल रहा है। हर जगह दुख है, लेकिन सांसारिक सुख की व्यर्थ खोज में लिप्त लोग इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है। बुद्ध ने देखा कि यह माया का संसार वास्तव में एक जलता हुआ घर है, इसलिए वे इससे दूर हो गए और शांत वन में शरण और शांति प्राप्त की। वहाँ अपने महान संवेदना से वे हमें पुकारते हैं, परिवर्तन और पीड़ा का ये संसार मेरा है। ये सभी अज्ञानी असावधान लोग मेरे बच्चे हैं। मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो उन्हें उनके भ्रम और दुख से बचा सकता हूँ। क्योंकि बुद्ध धर्म के महान राजा है, वे अपनी इच्छा अनुसार सभी लोगों को उपदेश दे सकते हैं। बुद्ध लोगों को आशीर्वाद देने के लिए दुनिया में प्रकट होते हैं। उन्हें दुख से बचाने के लिए वे धर्म का उपदेश देते हैं, लेकिन लोगों के कान लालच से सुस्त हो जाते हैं और वे असावधान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं वे भ्रम और जीवन के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। लोगों को अपनी बुद्धि पर भरोसा करके बचाया नहीं जा सकता, उन्होंने कहा, और विश्वास के माध्यम से उन्हें मेरी शिक्षाओं में प्रवेश करना होगा। इसलिए किसी को बुद्ध की शिक्षा को सुनना चाहिए और उसे व्यवहार में लाना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक है और इस पार्ट में हमने ये सीखा कि बुद्ध के शरीर के 3 पहलू और बुद्ध के स्वरूप और बुद्ध का गुण क्या है, ये हमने सीखा और आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।